एक ज़माने में एक ऐसी सरजमीन में जहाँ सूरज सबसे ज़्यादा चमकता था और खेत बे इंतहा फैले हुए थे, वहाँ किसी दूसरे के बरक्स एक शहजादी रहती थी। इसे सूरजमुखी की शहजादी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसकी खूबसूरती रियासत के खेतों में खिलने वाली सूरजमुखी की मुतहर्रिक पंखुड़ियों का मुकाबला करती थी। सूरज की रोशनी की बादशाही में बादशाही लेविस और मलिका अरोरह की हुक्मरानी, सूरज की तपश के नीचे खुशहाली परवान चले। कहा जाता था कि बादशाही की खुशकिस्मती इसकी शहजादी की चमक से जुड़ी हुई थी। शहजादी अमारा अपने सुनहरी बालों के साथ जो सूरज की रोशनी की तरह झुलस रहे थे, सबको पसंद थी। अमारा को कदीम सूरज देवताओं की तरफ से एक तोहफा दिया गया था, एक ऐसा लम्स जो शिफा बख्श सकता है और ज़मीन को ज़िंदगी बख्श सकता है। हर सुबह वो खेतों में से गुजरती थी। इसकी मौजूदगी सूरज की किरणों को फसलों की परवरिश के लिए रहनुमाई करती थी और इसके लोगों के लिए भरपूर फसल को यकीनी बनाती थी। लेकिन इसके तहाइफ के बावजूद अमारा कुछ और चाहती थी। उसने अपने अंदर एक हलचल महसूस की, अपनी बादशाही की सरहदों से बाहर तलाश करने और सूरजमुखी के खेतों से बाहर की दुनिया को दरियाफ्त करने की ख्वाहिश। एक दिन खेतों में घूमते हुए अमारा को उफ़क़ पर तारीक जंगल का एक टुकड़ा नजर आया। ये ममनुआ जंगल था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में खामोश लहजे में सरगोशी की जाती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह खतरात और हराम जादू से भरा हुआ है। तजस्सुस की वजह से अमारा जंगल में दाखिल हुई। इसका दिल जोश और खौफ से धड़क रहा था। जब वो साए की गहराइयों में चली गई तो वो ठोकर खा गई जहाँ एक सूरजमुखी खड़ा था। इसकी पंखुड़ियाँ किसी दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं। फूल की तरफ मुतवज्जे हुई अमारा उसे छूने के लिए आगे बढ़ी और इस लम्हे में उसने किसी भी चीज़ के बरक्स ताकत का इजाफा महसूस किया जिसका उसने पहले कभी तजर्बा नहीं किया था। ऐसा लगता था जैसे सूरज ने खुद इसके अंदर जड़ पकड़ ली हो, इसे गर्मी और तवानाई से भर दिया हो। अमारा से नावाकिफ सूरजमुखी ने जादूगरनी मोर्गाना की तरफ से इस पर एक सिया जादू रखा हुआ था, जिसने शहजादी की ताकत को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। हर लम्स के साथ अमारा जादू टोने में मज़ीद गहराई से जड़ी हुई थी। इसका एक बार का खालिस तोहफा सिया जादू से दागदार था। वापस ममलकत में अमारा की गैर मौजूदगी ने उसके ख़ानदान और रियाया में तशवीश को जन्म दिया। किंग हिलेविस और मलिका अरोरह ने ज़मीन को छानने के लिए तलाशी पार्टियां रवाना की, लेकिन ममनुआ जंगल ने अपने राज को अच्छी तरह छुपाया। दरियासना अमारा ने खुद को सूरजमुखी की ताकत के रग़बत का मुकाबला करने से कासिर पाया। वो दिन ब दिन क्लियरिंग पर लौटती थी, अपने आप को इस जादू से दूर करने से कासिर थी जिसने इसे कैद कर रखा था। मोर्गाना ने सूरजमुखी के साथ अमारा के बढ़ते हुए ताल्लुक़ को महसूस करते हुए शहजादी को मुकम्मल तौर पर फंसाने का मंसूबा बनाया। अपने आप को एक सफ़ेद सौदागर का रूप धार कर वो अमारा के सामने पेश हुई। एक दवाइयाँ पेश करती है जिसमें इसके इख्तियारात को बढ़ाने और उसे बादशाही से बाहर की दुनिया को तलाश करने की आज़ादी देने का वादा किया गया था। मुहिम जोई के लिए बेचैन और इल्म की भूखी अमारा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के दवाइयाँ कबूल कर लें। लेकिन जैसे ही इसने इसे पिया, उसने महसूस किया कि इसके जिस्म में दर्द की लहर दौड़ रही है। दवाइयों का सिया जादू सूरजमुखी के जादू के साथ जड़ा हुआ है। जैसे ही अमारा अजियत में तड़प रही थी, मोर्गना ने शहजादी के तोहफे को ख़राब करने में अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए अपनी हकीकी शनाख्त ज़ाहिर की। एक शरीर हंसी के साथ वो अमारा को तन्हा और कमज़ोर छोड़कर साए में गायब हो गई। टूटी फूटी और धोखा खाकर अमारा जंगल से बाहर निकल गई। इसके सुनहरे बाल अब फीके और बेजान थे। इसकी चमकीली आंखें मायूसी के बादल छा गई थीं। वो बादशाही में वापस आ गई, लेकिन सूरज की गर्मी जो एक बार उसके दिल को भर देती थी बुझ गई थी। इसकी जगह सर्द खालीपन ने ले ली थी। अमारा की वापसी की खबर सल्तनत में तेजी से फैल गई और उसका ख़ानदान अपनी प्यारी शहजादी को देखकर राहत और गम से निढाल कर उसकी तरफ भागा। इस जादूगरनी को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है जिसने इसे जकड़ लिया था। उन्होंने मुल्क के सबसे ज़हीन उलमा और शिफा देने वालों की रहनुमाई हासिल। अपनी मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए उन्होंने जादू को तोड़ने का एक तरीक़ा दरियाफ़्त किया, लेकिन इसके लिए एक कुर्बानी की ज़रूरत थी जो सिर्फ़ अमारा ही दे सकती थी।
अपने ख़ानदान और उन लोगों की हिमायत के साथ जिनसे वो प्यार करती थी, अमारा ने अपने अंदर के अंधेरे का बहादुरी से सामना किया और खुशी से इस दागदार ताकत को तर्क कर दिया जिसने इसे हड़प कर लिया था। जैसे जैसे सिया जादू के आखिरी निशानात मिट गए, अमारा इस आजमाइश से पहले से ज़्यादा मजबूत और समझदार होकर उभरी। अगरचे इसके सुनहरी बाल इसकी आजमाइश की वजह से फीके रहे, लेकिन इसकी रूह पहले से कहीं ज़्यादा चमकी। इसकी बादशाही और इसके जानने वालों के लिए उम्मीद की किरण थी। सूरजमुखी के जादू टूटने के साथ ही सूरज की रोशनी की बादशाही में अमल लूट आया। अमारा ने शहजादी के तौर पर अपने फ़राइज़ दोबारा शुरू कर दिए। अपने शिफा बख्श राब्ते का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन की परवरिश और अपने लोगों की रहनुमाई के लिए अपनी नई हिकमत का इस्तेमाल किया। अगरचे इसकी मुहिम जोई की ख्वाहिश बाकी थी, अमारा अब समझ गई थी कि हकीकी ताकत की तलाश से नहीं, बल्कि अपने अंदर रोशनी को अपनाने और इसे दुनिया को रोशन करने के लिए इस्तेमाल करने से हासिल होती है। और इस तरह हर तुलू आफ्ताब के साथ सूरजमुखी की शहजादी लंबे लंबे खड़ी थी। इसका दिल सूरज की तरह चमकदार था, जो इसे देखने वालों के लिए लचक और तजदीद की अलामत है।